वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पे। और इस वीडियो में हम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि वो सारे प्रीपोजिशंस जो जिसमें मूवमेंट है, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को किसी जगह बदलने की बात करते हैं। कोई चीज़ किसी जगह से दूसरी जगह जाती है, इस तरीके का सिचुएशन जब होता है, या कोई व्यक्ति इधर से उधर जाता है, यानी कि किसी जो माने कोई भी चीज़ जो स्थिर नहीं है, जो मूव कर रही है, इसके ऊपर जो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशंस को हम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कैसे होता है ये आपको करके दिखाएंगे, और ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब जो जिस टाइप का प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट होता है कि उस टाइप का प्रीपोजिशन जो किसी जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट को दर्शाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा कि कोई भी प्रीपोजिशन का एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर होने की बात की जा रही है। पहला प्रीपोजिशन आता है टू, यूज्ड व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इन माइंड। टू का इस्तेमाल तब होता है जब आपके मन में कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पहले से ही हो, यानी कि किसी डेस्टिनेशन के बारे में आप सोच रहे हो, वहाँ पर आप जाओगे। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, तो स्कूल की जो डेस्टिनेशन है वो आपके माइंड में चल रही होती है। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ पर द डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स के पास जाना, ये आपके माइंड में चल रहा हो रहा है, ये डेस्टिनेशन उस समय चल रहा है। इसके बाद आर यू गोइंग इन द पार्टी, क्या आप पार्टी पे जा रहे हो? तो यानी कि पार्टी में जाने का बाद मन में चल रहा है। लेकिन उसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है, वो है टूवर्ड्स। तो ये दोनों में अक्सर बच्चे क्या होते हैं, वो कंफ्यूज कर जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कहाँ हम टू लिखेंगे और कहाँ हम टूवर्ड्स लिखेंगे, और इसमें एक गलती हो जाती है। तो आज हम आपको बता देंगे कि आप किस तरीके से टू और टूवर्ड्स में फ़र्क पहचानोगे। यहाँ पर आप देख लो कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। तो टू और टूवर्ड्स में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये आपके मन में ये डेस्टिनेशन चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन टूवर्ड्स तब होता है जब उस डेस्टिनेशन की ओर आप बढ़ रहे हो, ठीक है। ये में आप यहाँ पर जा रहे हो, ये आपके माइंड में है, लेकिन टूवर्ड्स में क्या है, उस डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हो। ये सोचने की बात नहीं है, आपके माइंड में सोचने की बात यहाँ पर है टू में, लेकिन टूवर्ड्स में ऐसा नहीं है। टूवर्ड्स में एट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, ही वॉज वॉकिंग मिनांसिंगली टूवर्ड्स मी, वो मिनांसिंगली मेरे ओर बढ़ रहा है। ही वॉज सिटिंग विथ हिज बैक टूवर्ड्स मी, वो अपने बैक को, पीठ को मेरी ओर करके बैठा हुआ है। तो ये इसमें आपको डिफरेंस क्या लगा? डिफरेंस ये लगा कि आप पार्टी पे जा रहे हो, डॉक्टर पे जा रहे हो, ये आपके माइंड में है, इस माइंड में टारगेट को लेके आप जा रहे हो, और ये यहाँ पर ये माइंड में नहीं है, आप इसको उसी ओर बढ़ रहे हो। ये डिफरेंस है। इसके बाद हम आते हैं अगला प्रीपोजिशन थ्रू, मूवमेंट अक्रॉस समथिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ इट टू अदर। मतलब किसी चीज़ के बीच में से, अंदर में से गुजरना। जैसे टनल, सुरंग जो है, उसके अंदर में से आप गुजर रहे हो, एक साइड से दूसरे साइड पे जा रहे हो। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, मैंने ये पहले ही बताया आपको। ही कट थ्रू द गॉज। तो मतलब क्या बात है कि किसी चीज़ के अंदर से, अब आप सोच लो, ये चीज़ कोई भी ऐसा चीज़ हो जो पाइप वाला चीज़ हो, और इस पाइप से, सुरंग के अंदर से आप एक साइड पे घुस रहे हो, एंटर, और एक साइड पे आप निकल जा रहे हो, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अक्रॉस, यानी कि बराबर। मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर, मतलब किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक। ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, वो रास्ते बराबर चल रहा है। देयर वॉज अ बैरिकेड अक्रॉस द रोड, रास्ते के बराबर एक
बैरिकेड है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो यहाँ पर अच्छी तरीके से। किसी चीज़ के अंदर से जब जा रहे हो तब थ्रू, लेकिन किसी चीज़ के एक जगह से दूसरी जगह पर, एक प्रांत से दूसरे प्रांत पर जा रहे हो, लेकिन किसी चीज़ के अंदर से नहीं जा रहे, ठीक है। जैसे रोड जो होता है वो तो कोई टनल की तरह नहीं होता, तो एक साइड, एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हो, उसमें इस्तेमाल होता है अक्रॉस का। अब अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस समझ में आ गया है। इसके बाद है ओवर और अलोंग। ओवर देखो, डिस्क्राइब समथिंग पोजीशन व्हेन इट इज अबव समथिंग एल्स। ओवर का मतलब किसी एक चीज़ की लोकेशन, पोजीशन को बताना जो किसी के ऊपर है। जैसे हेलीकॉप्टर्स ड्रॉप्ड लीफलेट्स ओवर द सिटी। सिटी के ऊपर लीफलेट, हेलीकॉप्टर से लीफलेट फेंक के जा रहे थे सिटी के अंदर। आई पुट ए शॉल ओवर माई शोल्डर्स, मेरे अपने कंधे के ऊपर एक शॉल मैंने चढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ किया जा रहा हो तो वो ओवर होता है। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज कर दोगे। अब कंफ्यूजन ये होगा कि किसी चीज़ के ऊपर, तो हम जब टेबल के ऊपर कोई सामान रखते हैं तो आई पुट द बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन द शोल्डर क्यों नहीं हुआ, ओवर द शोल्डर क्या हुआ, या ये ऑन द सिटी क्यों नहीं हुआ। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो ये कोई सरफेस है, सरफेस मतलब ये कोई रोड भी हो सकता है, ठीक है। या मान लो अगर आप कोई टेबल अगर करते हो तो ये जो टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल भी हो सकता है। किसी भी सरफेस की बात आप कर लो, तो ये जब हम इसके ऊपर कोई चीज़ रख रहे हैं, मान लो ये टेबल है, तो इसमें तो ऑन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मान लो ये एक बॉक्स है और कोई कैट इसके ऊपर से जंप करके ऐसे चला गया, या ऐसा कोई ये रास्ता है, या ये कोई फील्ड है, मैदान है। अब मैदान की अगर बात करें, ये मैदान है और मान लो इधर से कोई जो प्लेन है वो जा रहा है, मतलब वो उड़ रहा है, तो ये अगर है तो इसके ऊपर से ये चला जा रहा है। किसी चीज़ के ऊपर से कोई मूवमेंट अगर हो, पेन एक पहले से ही चीज़ रखा हुआ है तो अलग बात है, लेकिन कोई चीज़ किसी के ऊपर से गुजर रहा हो तो वो ओवर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अलोंग, अलोंग है मूवमेंट इन लाइन, एक लाइन के बराबर चलना। कार्स वेर पार्क्ड ऑल अलोंग द रोड, तो कार जो है वो रोड के मतलब साइड में एकदम एक लाइन पे पार्किंग हुआ है। वी वॉक्ड अलोंग द रिवर, हम नदी के बराबर चल रहे थे, ठीक है। तो नदी, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए मैं समझा देता हूँ अक्रॉस और अलोंग में डिफरेंस क्या है। मान लो ये एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, तो मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये नदी जा रही है, ठीक है, तो आप इस नदी के ऐसे पास में ऐसे सैर कर रहे हो, इस तरीके से आप जा रहे हो, ये हो गया अलोंग, ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा एक ब्रिज बन गया है नदी के इस पास से ऊपर, तब होता है अक्रॉस। आपको समझ में आ गया होगा, अलोंग और अक्रॉस में डिफरेंस समझ में आ गया। इस बात बात करेंगे हम इन प्रीपोजिशन की। इन का मतलब समथिंग्स पोजीशन इन रिलेशन टू द एरिया और स्पेस और प्लेस सराउंडिंग इट। वी आर गोइंग टू हैव आवर पिकनिक इन द पार्क, पुट द पिकल इन द कैबिनेट। इन मतलब किसी का पोजीशन कोई एरिया या स्पेस से संबंधित हो या आसपास से संबंधित हो। वी आर गोइंग टू हैव आवर पिकनिक इन द पार्क में हम पिकनिक करेंगे। पुट द पिकल इन द कैबिनेट, कैबिनेट में जो पिकल है, अचार है, उसको रख दो। तो इनका तो आप जानते हो किसी चीज़ के अंदर में जाना, किसी चीज़ के अंदर में कुछ रखना, मतलब इन मतलब क्या, इनमें कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि मान लो ये क्लासरूम है और इसमें टीचर एंटर कर रहा है, तब होगा इन टू। लेकिन अगर
हम बात करें कि टीचर ऑलरेडी ही क्लास में है, यहाँ पर टीचर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो ये बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये यहाँ पर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर में, तो तब होगा इन। अब आते हैं ऑन। ऑन क्या है? डिस्क्राइब समथिंग्स पोजीशन इन रिलेशन टू द सरफेस। किसी चीज के ऊपर कुछ रखना। देयर वाज एन एरे ऑफ फूड ऑन द टेबल में फूड रखा हुआ है। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ केप्ट मी स्लीपिंग, मतलब जो रूफ है, रूफ के ऊपर बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये है, ये सरफेस है, ये टेबल ही मान लो। तो टेबल को हम मतलब यहाँ पे तो उस तरह की ड्राइंग नहीं हो रही है, वैसे में ड्राइंग में बहुत कुछ खास नहीं है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो, इसके ऊपर मान लो एक डस्टर रखा हुआ है या कोई पेन रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई सरफेस के ऊपर कुछ चीज़ रखना जो टच किया हुआ है, मतलब जो चीज़ को हम रखे हैं, डस्टर को रखे हैं, वो सरफेस के साथ टच किया हुआ है, दैट इज होगा ऑन, ठीक। अब इनटू के बारे में बात करेंगे। मूवमेंट कॉजिंग समथिंग टू हिट समथिंग एल्स, ही गॉट इनटू द कार, ही स्वेड इनटू द ट्री। मतलब मूवमेंट, इनटू के वजह से जो मूवमेंट होता है, जो किसी भी चीज़ के मतलब मूवमेंट जो होता है, तो वो किसी चीज़ को हिट, मतलब मूवमेंट कॉजिंग समथिंग टू हिट समथिंग एल्स। कोई मूवमेंट मतलब इसके दौरान जो मूवमेंट हो रहा है, वो किसी चीज़ को किसी चीज़ में हिट करने के लिए बोल रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मान लो इन है, एक जगह से दूसरे जगह पे आप एंटर कर रहे हो, मान लो इस घर के अंदर आप जा रहे हो, तो यू आर गोइंग इन टू द रूम, ही केम इन टू द रूम, ही वेंट इन टू द रूम, ये सारे मूवमेंट होता है, तो ये इनटू का मूवमेंट होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर इस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है।